ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल तेहरान में फिर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तेहरान में 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इस बीच नेतन्याहू और ट्रंप के फोन पर बातचीत हुई और ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमले नहीं रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से हमले रोकने से इनकार कर दिया है। कुछ देर पहले ट्रंप ने दोनों देशों को लेकर अपनी टिप्पणी रखी थी, अपना बयान दिया था कि मैं दोनों देशों से बहुत नाखुश हूं। नाराजगी खासतौर पर इजराइल को देखकर यहां पर ट्रंप की देखने को मिली थी। उन्होंने कहा था कि तुरंत आप पायलट बुलाइए, तुरंत बम वहां पर ना गिराएं ईरान पे, क्योंकि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा। और ये दोनों देश इतने लंबे से समय से क्या कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता है। अब शब्दों पर तक ट्रंप उतर आए थे, लेकिन इस बीच यहां पर नेतन्याहू ने भी ट्रंप की धमकी का जवाब दे दिया है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम हमला नहीं रोक सकते, पलटवार बेहद जरूरी है। दरअसल यहां पर इजराइल ने सीधा ईरान पर आरोप लगाया था कि सीज फायर का उल्लंघन ईरान की तरफ से किया गया है और मिसाइलें दागी गई हैं, और उसी के जवाब में यह पलटवार अब इजराइल की तरफ से भी किया गया है। तेहरान में मिसाइलें दागी गई हैं और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है, सीज फायर का उल्लंघन दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्या यह अब महायुद्ध की शक्ल लेगा? तो पश्चिम एशिया में भड़की महायुद्ध की आंच को सीज फायर से ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। आज सुबह तो जैसे लगा कि सीज फायर ही फेल हो गया। सुबह के वक्त सीज फायर लागू होने से पहले ईरान ने इजराइल के बेगल शेवा शहर को निशाना बनाया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीज फायर के ऐलान के बीच इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल उठा बेरशेवा। ईरान इजराइल में सीज फायर का बटन एक्टिव हुआ, उससे पहले ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एक और नमूना पेश किया। बेरशेवा शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। सायरन पर सायरन बजने लगी और बेरशेवा की कई इमारतें इन हमलों के बाद खंडहर में तब्दील हो गई। सुन सकते हैं आप सायरन, सुन सकते हैं आप सायरन, सायरन, सायरन आप सुन सकते हैं। बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाफिया, गलीली, गोलान, नेगेव और तेल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ये देखिए लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा। छठी बार मिसाइलों को लॉन्च किया गया, जिससे हालात और गंभीर हो गए। इजराइल के नागरिक जो थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, दोबारा बंकरों में हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले घंटे बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। हमला सिर्फ बेरशेवा तक सीमित नहीं रहा, सेंट्रल इजराइल को भी इस दौरान टारगेट किया गया। मैं समझता हूं कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहां पे आप देख सकते हैं, ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं आप, इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं, ये पुलिस पोस्ट है और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्ग जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात खराब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं। और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इस्राइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज सुनी।
आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्शन में है, लेकिन हर मिसाइल को रोक पाना संभव नहीं। सेंट्रल इजराइल में लगातार सायरन गूंज रहे हैं, लोग बंकरों में घुसे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लोग हैं इर्द गिर्द जो बंकर्स में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तेजी से सायरन बज रही है। टेल अवीव में हर तरफ से सायरन बज रही है, सुन सकते हैं आप। होम फ्रंट कमांड ने साफ चेतावनी दी है, जब तक आधिकारिक निर्देश न मिले कोई भी व्यक्ति शरण स्थल से बाहर न निकले। आईडीएफ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।